हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो द रोड नॉट टेकन उसका जो पोएम है उसको हम लोग पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बस वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर में क्या है। सबसे पहला नंबर में हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, ये हमेशा रहता है, मतलब इस पोएम का पोएट कौन है इसका नाम लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर 1 में क्या है, जेम्स है। नंबर बी में क्या है, विलियम जेम्स है। और नंबर 3 में क्या है, जीएल फ्यून्स। और नंबर डी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसे कि हम आपको बताए थे जब पढ़ा रहे थे उस टाइम इसका जो पोएट था कि उसका क्या नाम था, उसका जो पोएट का नाम था वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग डी इज करेक्ट आंसर हम लोग का। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर व्हाट डज डाइवर्स मीन। डाइवर्स का मीन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे उसमें डाइवर्स का मतलब हम आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो अभी समझा दे रहा है या फिर वीडियो में जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो डाइवर्स का मतलब होता है मतलब कि मतलब कोई एक रास्ता से मतलब जहाँ 2 रास्ते जब जाता है, मतलब एक रास्ता सीधा जाते रहता है और 2 टुकड़ों में बांटे रहता है, उसको हम लोग डाइवर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स। डाइवर्स मतलब यहाँ देखिए टू सेपरेटेड एंड आस्किंग अ डिफरेंट टर्न, मतलब एक रास्ता से 2 रास्ता जब टर्न हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग का ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चल देखें तीसरा नंबर में क्या है, व्हाई वाज द पोएट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली। कभी एक ही रास्ता में क्यों ट्रेवल कर सकता है, वो दो जब एक रास्ता में जा रहा था वहाँ पर उसके पास 2 रास्ता 2 ऑप्शन आ गया। ठीक है, लेकिन वो एक ही रास्ता में क्यों ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, दोनों रास्ता में क्यों ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 1 में क्या है, ऑप्शन 1 बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, क्योंकि उसको एक अकेला ही जाना है। नंबर बी में क्या है, बिकॉज ही हैड नो व्हीकल, क्योंकि उसके पास गाड़ी उड़ी कुछ नहीं था। ठीक है, और नंबर सी में क्या बोल रहा है, बिकॉज ही वाज वन पर्सन, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति था। और नंबर डी में क्या है, इनमें से सभी। तो हम लोग का यहाँ कौन सा सही होगा, तो हम लोग का यहाँ होगा कि बिकॉज ही वाज ओनली वन पर्सन, क्योंकि वो एक अकेला व्यक्ति थे। एक व्यक्ति 2 जगह कैसे चल सकता है, एक व्यक्ति एक ही रास्ता में जा सकता है ना। तो इसी के चलते हम लोग का सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ही वाज वन पर्सन। समझ में आ गया। तो नंबर 4 में देखते क्या है, नंबर 4 में व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकंड रोड। कभी ऐसे ही मतलब कभी जो उसमें 2 रास्ता थे। ठीक है, कभी जो पहला वाला रास्ता को ना चुनकर सेकंड वाला रास्ता कोई क्यों चुने, यही कहा गया। ठीक है, व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकंड रोड, सेकंड रोड को क्यों चुने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, और नंबर 1 ऑप्शन क्या हो रहा है, बिकॉज इट वाज वेल बिल्ट, क्योंकि ये रास्ता बहुत अच्छा से बना हुआ था। नंबर बी में क्या हो रहा है, बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल, ये मतलब नंबर बी में बोल रहा है क्योंकि ये रास्ता बहुत सुंदर था। और नंबर सी में क्या बोल रहा है, बिकॉज इट वॉज नॉट यूज बाई मेनी पीपल एंड वॉज अप्लाइंग टू द पोएट। और मतलब नंबर सी में बोल रहा है क्योंकि उस रास्ता में बहुत कोई जो नंबर 2 का जो रास्ता था उसमें बहुत कोई नहीं गया था, बहुत कम इंसान वहाँ से गुजरे थे, इसी के चलते। और यह नंबर डी में बोल रहा है इनमें से सभी। तो हम लोग का क्या होगा, तो कभी जो हम लोग रास्ता जो चुने थे दूसरा वाला रास्ता को क्यों चुने थे, क्योंकि उनमें से बहुत कम लोग गुजरे होंगे और उसको कभी को रिस्क लेना पसंद था। ठीक है, इसी के चलते वो कौन सा रोड में गए, ये नंबर सी में, वो जिस रास्ता से बहुत आदमी कम गए थे इस रास्ता से हम लोग कभी गए थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम। ग्रासी का मतलब इस पोएम में क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर ऑप्शन 1 में क्या है, द रोड व्हिच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन। एक ऐसा रास्ता जिसने कभी किसी ने यूज नहीं किया, मतलब उसमें कोई चला नहीं होगा। ठीक है, और नंबर बी में क्या बोल रहा है, द कंफर्टेबल रोड, यानी कि बहुत आरामदायक रास्ता। नंबर सी में रोड विद ऑल द लग्जरीज, मतलब रास्ता में सारी सुख सुविधाएं हैं। ठीक है, और नंबर डी में क्या बोल रहा है, वेल बिल्ट रोड, ये बहुत अच्छा रोड है। तो हम लोग क्या होगा, तो इसमें ग्रासी का मतलब हम क्या समझे, तो उसमें मतलब एक ग्रासी का मतलब वो होता है जहाँ पे रास्ता में बहुत कोई नहीं चला होगा। ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है कि जिस रास्ता में कोई ज्यादा आदमी गए रहते तो उसमें घास सब मुरझाया हुआ रहता है। ठीक है, और जिसमें जिस रास्ता में आदमी सब कम गए रहते हैं, चले रहते हैं, उसमें क्या होता है, ग्रासी पूरा घास उगे रहता है, तो उसको उसी को ग्रासी बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा, द रोड व्हिच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, उसमें ज्यादा लोग नहीं चले थे, इसके लिए इसीलिए ग्रासी का यूज किया था। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नंबर 6 में क्या है, व्हाई वाज द पोएट लुकिंग एट द पाथ। वो कवि जो थे वो रास्ता के पाथ पर, पाथ मतलब होता है मार्ग। ठीक है, वो मार्ग पर खड़ा होकर क्या कर रहे थे। ठीक है, व्हाई वाज द पोएट लुकिंग, और पाथ पर खड़ा होकर वो क्यों देख रहे थे, क्या देख रहे थे। ठीक है, टू डिसाइड वेदर इट वाज सुटेबल फॉर हिम, ये मतलब वो अपने लिए एक रास्ता जो उसके लिए अच्छा होगा वो रास्ता देखने के लिए, या फिर टू शो हाउ लॉन्ग इट वाज, या फिर देख रहे थे कि कितना दूर तक ये रास्ता है। ठीक है, या फिर टू चेक द रोड, या फिर रास्ता को चेक कर रहे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बोले थे, कभी जो वहाँ पर रास्ता पर खड़ा हुए थे और क्या डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि वो डिसाइड कर रहे थे कि उसके लिए कौन सा रास्ता बेटर होगा, कौन सा उसका रास्ता उसके लिए अच्छा होगा। तो हम लोग का ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो अपना जो रास्ता जो चूज करे थे वो अपने लिए कौन सा अच्छा होगा वही रास्ता को चूज करने के लिए वो सोच रहे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 नंबर में क्या है, व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टार एट द पाथ सिग्निफाई। वो जो कभी जो पथ पे इतना देर तक खड़ा होकर देख रहे थे तो वो क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, वो नंबर 1 में क्या ऑप्शन है, द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग अ चॉइस, वो हमें ये
ये सिखाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग को डिसाइड करना होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें आपको भी टाइम लगता है, मतलब कोई भी चीज़ को चूज करने के लिए कौन सा हम लोग के लिए अच्छा होगा, तो वहाँ वो सिग्निफाई करता है, मतलब हम लोग के लाइफ के वो फ्यूचर में इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए वो सोच समझ कर हम कौन सा लेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा, बेटर होगा, इसीलिए यहाँ बताता है कि टाइम टेकन, उसीलिए वो डिसाइड करने के लिए जो टाइम देते हैं उसको सिग्निफाई करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ चूज करने के लिए टाइम लगता है, उसी को कहा गया है, ठीक है। तो हम लोग एज इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और नंबर 8 में क्या हो रहा है, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, कभी अपने आप को कहाँ पाए, ठीक है, यही क्वेश्चन कहा गया है। वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, फाइंड मतलब पाना होता है, ठीक है, कभी अपने आप को कहाँ पाए, ठीक है। देखिए जैसे कभी कभी होता है, मतलब कोई सिचुएशन ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा, जब आपको पास सिचुएशन बहुत सारा आएगा तब अपने आप को समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह कभी भी रास्ता में जा रहे थे, जब एक रास्ता था तो उसको कोई टेंशन नहीं, तो उस अपने रास्ता पे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक रास्ता दो भागों में बटा गया, तो वो अभी सोचने पड़ गया कि हमको इधर जाना है कि इधर जाना है, ठीक है। तो वहाँ उसको होश आया कि अभी हमको क्या चूज करने जो मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है। तो कभी हम अपने आप को कहाँ पाए, वहाँ पर ऑन द रोड, या फिर ऑन अ बस, या फिर ऑन अ मडी रोड, या फिर ऑन अ फॉग। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑन अ फॉग। और फॉग का मतलब होता है कि एक रास्ता जो दो रास्ता में बटा हुआ रहता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं फॉग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, ये जो पोएम है किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 में क्या, अबाउट द प्लाइट ऑफ रोड्स, या फिर अबाउट द पीपल, ये लोगों के बारे में, अबाउट द रोड्स, या फिर दो रास्ता के बारे में, अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल। देखिए ये जो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ये डी होगा। ये डी क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग के पास ऐसे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चॉइस करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको अपने लिए कौन सा बेटर होगा, आपके लाइफ में जो वो फ्यूचर में इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसी से मतलब रिलेटेड, मतलब ये जो पोएम है हम लोग को जो एक सही डिसीजन, एक सही रास्ता चुनने के लिए ये पोएम हम लोग को मैसेज देता है, ठीक है। वही हम लोग का, तो ये क्या हुआ, अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल, हम लोग के आदमी के बीच जो चॉइस करने का जो रहता है उसी के बीच ये पोएम बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद बोला व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या है, ठीक है। इस पोएम का मैसेज क्या है, दे बी वाइज व्हाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन। फिर दूसरा नंबर क्या है, टू रोड्स आर कंफ्यूजिंग, रोड इज नथिंग अबाउट अ पाथवे, या फिर डी में ऑल, ठीक है। तो हम लोग के इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हम लोग करेक्ट आंसर होगा बी वाइज व्हाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन। ये पोएम का जो मैसेज है, मतलब हम लोग कुछ भी डिसाइड करते हैं, मतलब कोई भी हम लोग का लाइफ में कुछ भी वैसा होता है, मतलब कोई भी चूज करने के लिए आता है, तो उसको हम लोग को बुद्धिमानी से उसको चूज करना चाहिए अपने, और या फ्यूचर के लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब अपने लिए जो अच्छा होगा उसको बुद्धिमानी से दिमाग लगा के ये चूज करना होगा। तो ये इज करेक्ट आंसर हम लोग का, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही।